स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 हिंद देश के निवासी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना। तो हिंदुस्तान सिर्फ हमारे देश का नाम भारत नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, है ना। कोई देश ऐसा देखा है जिसके 3-3 4-4 नाम हो, है ना। पर हम क्या करते हैं, हमारे देश के 3 नाम है ना। जब भी आज़ादी नहीं मिली थी हमें, उससे पहले हम क्या करते थे, तभी इंडिया नाम नहीं था, तभी हम क्या बोलते थे, तभी हम हिंदुस्तान बोलते थे, तभी हम भारत बोलते थे। हमारे देश को हिंदुस्तान क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ज्यादा आज़ादी थी वो यहाँ पे हिंदुओं की थी, तो इसलिए हम इसे हिंदुस्तान कहते थे, जहाँ पे हिंदू रहते हैं, हिंद देश के निवासी उसे कहा जाता था। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश की विशेषता क्या है। अगर हमारे देश की विशेषता पूछी जाए तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म में मानने वाले, बहुत सारे रंग रूप के, अलग अलग पहनावा पहने हुए, बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, अलगता है, पर फिर भी क्या है, एकता है। अलग होने के बावजूद भी हम लोग एक रहते हैं यहाँ पे। तो हिंदुस्तान शब्द है वो कहाँ से आया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे भी बोला कि आज़ादी के पहले हम हिंदुस्तान शब्द बोलते थे, तो हमारे देश को हिंदुस्तान बोलते थे। पर अंग्रेजों जब थे हमारे साथ, तो अंग्रेज है वो हिंदुस्तान नहीं बोल पा रहे थे प्रॉपर, तो उन्होंने वो खुद अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सके, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान को इंडिया का नाम दिया। आगे हम कविता रीड करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंद देश है हमारा, उसके निवासी है वो हम सब एक हैं, है ना। जैसा मैंने पहले भी बोला कि हमारी विविधता में एकता, वो हमारी विशेषता है कि हम विविध हैं, हम अलग अलग हैं, पर फिर भी क्या है, हम लोग एक है। उसका उदाहरण आज भी हम कोरोना की स्थिति में देख रहे हैं, है ना, कि हम सब एक होके लड़ाई कर रहे हैं। तो कवि हमें यहीं पे यही कहना चाहते हैं कि हम हिंद देश में रहते हैं और हम सब एक है, और एक होके ही हमने इतना विकास प्राप्त किया है ना। हम इतने हम विकासशील बने, हमने आज इतना अपने देश को आगे बढ़ाया है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा ये सब चीजें अलग अलग है ना। हमारा राष्ट्र एक है, पर हमारे राज्य कितने सारे हैं, तो अलग अलग राज्यों को आप देखोगे तो उनका पहनावा अलग अलग है ना। तो ये सब हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वेश अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, भाषा अलग है ना। कहीं पे गुजराती बोली जाती है, कहीं पे बंगाली बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है। तो रंग भी सबके अलग अलग, रूप भी सबके अलग अलग, वेश सबके अलग अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, पर फिर भी क्या है, हम लोग एक हैं, हम लोग एकता से रहते हैं, है ना। आगे कवि कहते हैं बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सब क्या है, ये सब फूलों के नाम है, जैसा हम सबको पता है। पर इन फूलों को अगर एक ही माला में गूंथ दिया जाए, एक ही माला में पिरो दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम माला ही कहेंगे ना। तो हम सब कैसे हैं, इन फूलों की तरह कि हम लोगों को एक ही बन के हम रहे हैं। हम ये सब फूल है उसे एक ही माला में पिरो देते हैं, जैसे प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। इतने सारे प्यारे प्यारे फूल है, सबके कलर अलग, सबकी सुगंध अलग, है ना, सबका दिखावा अलग, कैसे, हमारे जैसे ही, है ना। जैसे हम लोग अलग अलग है, वैसे फूल भी अलग अलग है, पर अगर वो माला में गूंथ दिए जाए तो क्या वो कहलाएगी, फूलों की माला। तो वो क्या हो गया, वो भी सब एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। जैसे
जैसे हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंद देश के निवासी हैं और अलग अलग होते हुए भी हम एक है। तो हम कैसे रहते हैं? विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। आगे कवि कहते हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सब क्या है? नदियां, हमारी पवित्र नदियां, है ना। तो ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सब नदियां कहाँ जाके मिलती है? सागर में जाके मिल गई। सागर में हुई सब एक है ना। वहां पे जाके क्या होता है? सब नदियां सागर में मिल जाती है और सब एक हो जाती है। जैसे हमने देखा कि सब फ्लावर, सब फूल अगर एक ही माला में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कि वो एक माला कहलाती है। फिर हमने देखा पक्षियों, सब पक्षी कितना प्यारा गाते हैं पर सबके राग कौन से हैं? एक है। तो यहाँ पे आगे हमें कवि है वो नदियों का उदाहरण देते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी पवित्र नदियां हैं पर वो जाके कहाँ मिलती है? सब सागर में मिलती है और आखिर क्या हो जाता है? वह सब एक हो जाती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है ना। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बोली कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म को माना जाता है ना। और धर्म के अंदर अलग अलग पंथ भी होते हैं। तो वो जो पंथ है कौन से रहते हैं? पंथ का मतलब क्या होगा कि एक धर्म है ना। जैसे हम हिंदू धर्म में मानते हैं तो हिंदू धर्म में अलग अलग कितने और धर्म है ना। जैसे कोई शिवपंथी है, कोई कृष्णपंथी है ना। कोई अलग अलग भगवान को हम मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे भगवान हैं, कितने सारे देव और देवी है, पर आखिर उनका सार क्या है? कहना क्या चाहते हैं वो? तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो परब्रह्म परमात्मा और क्या मानते हैं? क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये है जो धर्म है जिनका सार एक ही है कि मोक्ष प्राप्त कैसे किया जाए, है ना। पाप पुण्य क्या है? तो ये सब सिर्फ शब्द अलग होते हैं, सिर्फ भगवान के नाम अलग है, पर आखिर सार क्या है? एक ही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है ना। सबको पाना क्या है? धर्म में हम मानते हैं, हम क्या करते हैं? अगर कोई मंदिर जाता है तो वो क्या करता है? जाके दर्शन करता है ना, और भगवान से प्रार्थना करता है। तो कोई मस्जिद जाता है तो वो क्या करता है? वो भी उधर जाके प्रार्थना ही करता है। कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई अज्ञानी में जाता है, तो वो सब क्या करते हैं? वहां पे जाके वो सब प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे पंथ अलग अलग है लेकिन हमारी मंजिल एक ही है ना। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश की मुख्य विशेषता है विविधता में एकता। हम अलग अलग होते हुए भी एक है और इसी एकता के कारण ही आज हमारा देश है वो विकास के पंथ पे है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना को साथ लेकर चलना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, है ना। तो ये है हम हिंद देश के निवासी। आभार।